जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए शास्त्रों में कई शुभ कार्य का वर्णन है। उन्हीं में से एक एकादशी व्रत भी है। हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। सभी व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है। यदि आप भी इस विषय में जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ और अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि करें। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वसुदेव सुत देव कंस चाणूरमर्दनम, देव की परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम। हर माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इस एकादशी व्रत को करने से कल्पतरु के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का व्रत नियम और निष्ठा पूर्वक करने वाले मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का महत्व पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में भी बताया गया है। इस व्रत की महिमा मनुष्य ही नहीं, देवता भी मानते हैं। ये व्रत महाभारत काल से लेकर इस काल में भी अतिशुभ फलदायक है। वर्ष की 24 एकादशियों में से एक अपरा एकादशी आने वाली है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पूजन विधि। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बलराम की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। अब सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात पुण्यदायिनी एकादशी की कथा सुने। शाम के समय तुलसी जी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। आइए अब आप सभी पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करें। भगवान गणेश एवं श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्री गणेश करते हैं। अपरा एकादशी कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्महत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्रीलिंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पापरहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पापरहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बदरिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बदरी तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। हरि ओम। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी की एक अन्य कथा है जो लोकमत में बहुत प्रचलित है। दूसरी कथा। हरि ओम। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था।
उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन रात्रि के समय वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शरीर को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत योनि में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी और आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी। एक दिन धौम्य नामक एक ऋषि उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए दयालु ऋषि ने स्वयं अपरा अचला एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस कथा का महत्व यह है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्महत्या, गोहत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार अपरा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। सारांश में, अपरा एकादशी का व्रत और कथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने, समस्त पापों से मुक्ति पाने, प्रेत योनि से उद्धार करने और अंततः मोक्ष व सुख समृद्धि प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसे भक्ति और ईमानदारी से करने वाले को असीम लाभ प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या देखना चाहते हैं अगली वीडियो में हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन आनंदमय हो। आप सभी हर पल मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।